हेलो स्टूडेंट्स, विडर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम ऐसा एक पार्ट यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं कि जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है। चाहे बैंक का एग्ज़ाम रहे, एसएससी का एग्ज़ाम रहे, एलआईसी हो, आरबीआई, ये सारे एग्ज़ाम में आपको एक पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंस पार्ट है और वो पार्ट है स्पॉटिंग एरर का। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर्स में स्पॉटिंग एरर पे बैंकिंग के एग्जाम में लगभग इन्हें 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 to 5 क्वेश्चन ये फिक्स क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ते हैं स्पॉटिंग एरर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये सीरीज चला रहे हैं स्पॉटिंग एरर की, जो कि आपका पूरा 2024-23 में जितना भी स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन पूछा है वो सारे क्वेश्चन का हम यहाँ प्रिपरेशन करेंगे। तो हम ये सीरीज बनाई है इसकी स्पॉटिंग एरर की। तो आज के लेक्चर में हम पहला सेट स्टार्ट करते हैं एंड सेट नंबर 1। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलो हम शुरुआत करते हैं सेट नंबर 1। ये सेट एसबीआई क्लर्क 2023-24 में पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो इस साल अपकमिंग एग्जाम आपका एसबीआई क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, इसको टारगेट रखते हुए हम ये सारे स्पॉटिंग एरर के बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। स्पॉटिंग एरर में बिल्कुल आपको फुल आउट ऑफ फुल स्कोर मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो डियर गाइस, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीड द सेंटेंस। पहले आप सेंटेंस पढ़िए अच्छी तरह से। सेंटेंस है, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्ट्राइक्स बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज are being made explicit illegal by the government. Dear students, चलो कोशिश करिए आप इस क्वेश्चन में कहां एरर लग रहा है। टेक योर टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस पढ़ा होगा आपने। आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस यू मस्ट हैव गॉट वन थिंग। ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्लियरली नजर आ रहा इन द गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस में एरर जो है, एरर पार्ट नंबर 4 में है। पार्ट नंबर 4 में है। तो देखते हैं पार्ट नंबर 4 में एरर क्या है। तो डियर गाइस, आप सेंटेंस जब पढ़े हैं तो क्लियरली आपको यहां नजर आ रहा है कि इस सेंटेंस में इलीगल दिस वर्ड इज ऑफ एडजेक्टिव। ये वर्ड एडजेक्टिव का है। एक चीज ध्यान में रखना है आपको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए इट रिक्वायर, उसको जरूरत होती है एडवर्ब की। और दूसरा एक चीज ध्यान में रखना, नाउन को अगर मॉडिफाई करना है तो नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव। तो यहां पे इलीगल ये एडजेक्टिव का वर्ड है, और यहां पे एक्सप्लिसिट इट इज आल्सो एडजेक्टिव, ये भी वर्ड एडजेक्टिव का है। एक्सप्लिसिट दैट मींस अपैरेंट होता है, क्लियर होता है। उसका मीनिंग है एक्सप्लिसिट का अपैरेंट दैट मींस क्लियर, दैट मींस फर्स्ट। तो वी कैन नॉट यूज टू एडजेक्टिव टुगेदर एंड देयरफॉर डियर स्टूडेंट, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट जो है एडवर्ब का है। एडवर्ब कैसा बनाएंगे इसका, बस इस एक्सप्लिसिट में एलवाई लगाने पर क्या बन जाएगा, एक्सप्लिसिटली, और एक्सप्लिसिटली जो है वो एडवर्ब बन जाएगा। एंड देयरफॉर इन द गिवन सेंटेंस यहां पे हमें रिक्वायरमेंट था एडवर्ब का, एंड देयरफॉर एरर जा रहा है पार्ट नंबर 4 में। करेक्शन अगर करेंगे इस सेंटेंस का तो बनेगा, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट स्ट्राइक्स बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर बीइंग मेड एक्सप्लिसिटली इलीगल बाय द गवर्नमेंट। दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। डियर स्टूडेंट, होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलो लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, टेक योर टाइम। अराउंड 53% of respondents said that in the last 12 months, e-com sites and online shopping apps were their most preferred mode of shopping for products and essential for themselves and our families. Okay, सोचिए बच्चों, इस सेंटेंस में एरर कहां लग रहा है आपको। और बेटा ये है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल 30 सेकेंड में बनता है। 5 क्वेश्चन आपके
2 से 3 मिनट में बनता है। बिल्कुल पॉकेट मार्क्स कहा जाता है इसको। एरर डिटेक्शन पर अच्छा कमांड रहा ना, बिल्कुल आपका स्कोर बनने में काफी सहायता मिल जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं इस सेंटेंस में एरर क्या है। तो इन द गिवन सेंटेंस एरर गोज टू पार्ट नंबर 4। यहां पे भी एरर पार्ट नंबर 4 में है। क्या एरर है इसमें, देखिए यहां पे ये जो प्रोनाउन जो यूज किया है पॉजिटिव प्रोनाउन और, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि एंड के पहले यहां पे देयर इज नो डिस्कशन ऑफ फर्स्ट पर्सन। इस सेंटेंस में कहीं पे भी फर्स्ट पर्सन का डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो यहां पे एंड के पहले देमसेल्व्स आ गया, थर्ड पर्सन के बारे में ये प्रोनाउन है, रिफ्लेक्स एम्पैथिक प्रोनाउन। तो यहां पे और जो है यहां पे ये फर्स्ट पर्सन वाला है और फर्स्ट पर्सन का कोई भी यहां पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर यूजिंग और दैट इज द रॉन्ग। इंस्टेड ऑफ और दिस पॉजिटिव प्रोनाउन हियर वी रिक्वायर देयर। तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा for themselves and their families, not our families, and therefore error goes to part number 4. तो dear students, और इसी प्रकार से आपको फटाफट यानी ये जो लेवल जो है, ये लेवल आपके एसबीआई क्लर्क के लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ 2023-4 में, जो जनवरी महीने में एग्जाम हुआ था, वहां का सेट है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यहां पे एरर जा रहा है पार्ट नंबर 4 में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे हमें ये सीरीज चलानी है लगभग 1 साल का पूरा 2023 और 2024 का जितना भी प्रीवियस ईयर्स का एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जरूर आप विनर इंस्टीट्यूट के ऑफिसर इस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाइए। तो आता है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डियर गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पढ़िए। द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड दैट द प्रपोज्ड रिजर्व विल रेगुलेट द फ्लो टू तमिलनाडु ऑन ए मंथली बेसिस एज स्टिपुलेट बाय द ट्रिब्यूनल एंड द सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, चलो कोशिश करिए। Try your level best to find out the error. In which part error goes? Okay. तो देखते हैं, बड़ा सिंपल एरर है। तो डियर गाइस, एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, और ये क्वेश्चन है ना आपको बार बार मिलेगा। और यहां पे एरर देखिए, एरर जा रहा है पार्ट नंबर, यहां पे भी एरर पार्ट नंबर 4 में ही है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे एरर पार्ट नंबर 4 में क्या है, एक चीज ध्यान में रखना, आप सेंटेंस में जब भी वर्ब प्लस बाय का यूज किया जाता ना, दिस वर्ब शुड बी यूज इन थर्ड फॉर्म। हमेशा V3 प्लस बाय का यूज किया जाता। यहां पे स्टिपुलेट जो है वो V1 प्लस बाय का यूज किया, दैट्स रॉन्ग, एंड देयरफॉर यहां पे पार्ट नंबर 4 में स्टिपुलेट के बदले आना चाहिए था स्टिपुलेटेड। बिल्कुल सिंपल एरर है। जब भी आपके सेंटेंस में ऐसा वर्ब प्लस बाय देखेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनर ने क्या किया, उस वर्ब को V1 में लिखा है, बट वी कैन नेवर यूज V1 प्लस बाय। इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज V3 प्लस बाय। ये एक फ्रेज बोल के काम करेंगे, स्टिपुलेटेड बाय, जैसे गाइडेड बाय, कंट्रोल्ड बाय, मेड बाय, इस प्रकार से V3 प्लस बाय का यूज किया जाता, and therefore error goes to part number 4. So dear students, hope so you understood this question. Now let's take the next question. चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। तो dear students, try your level best to find out the error in this sentence. In which part error goes? Read between the lines. Ever since the outbreak of the COVID-19 pandemic, Indian students already studying overseas as well as those seeking to go abroad has faced several challenges. So easy question. So easy. Dear students, ऐसे क्वेश्चन है ना, एग्जाम में ऐसे प्रश्न है ना, देखे बराबर आपको एरर मिलता है। बस थोड़ा सा आपको केयरफुली सेंटेंस को पढ़ना है। तो डियर गाइस, इस सेंटेंस में एरर जा रहा है पार्ट नंबर
4 में। यहां पे भी एरर पार्ट नंबर 4 में ही है। देखते हैं क्या एरर है पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में यहां पे हैज फिर जो वर्ब लगाया है, हैज लगाया है, तो ये जो हैज जो यूज किया है उसका सब्जेक्ट कौन है? उसका सब्जेक्ट जो है वो है इंडियन स्टूडेंट्स। अब कहोगे सर हम सब वर्ब का सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? ये वर्ब किसके लिए लिया? बस क्या करना है, सिंपली यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ हु। इस वर्ब को हु का क्वेश्चन करो। हु हैज फेस सेवरल चैलेंजेस, किसने सेवरल चैलेंजेस को फेस किया? तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर इंडियन स्टूडेंट। इंडियन स्टूडेंट ने सेवरल चैलेंजेस को फेस किया है, एंड देयरफॉर इंडियन स्टूडेंट ये जो सब्जेक्ट है इट इज द प्लूरल सब्जेक्ट। एंड यू नो दैट सिंटैक्स का रोल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। भैया इस वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण हियर वी रिक्वायर प्लूरल वर्ब, एंड यू नो दैट हैज इट इज द सिंगुलर। हैज जो है, हैज हो गया, वाज हो गया, इज हो गया, डज हो गया, ऑल दीज आर सिंगुलर वर्ब, and therefore here we require plural verb and the plural form of has that is the have। तो करेक्ट बन जाएगा has have faced several challenges and therefore error goes to part number 4। okay, चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। चलो फटाफट सब लोग जुड़िए, लाइक करिए, जो कि सब स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा अभी एसबीआई पीओ के तरफ यार लेवल देखते हैं हम, यानी एसबीआई क्लर्क का और एसबीआई पीओ का लेवल क्या होता है। और इस साल आपका एसबीआई अपकमिंग जो एग्जाम है एसबीआई क्लर्क है, टारगेट रखना है हमें एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ इस साल में। तो देखते हैं लास्ट ईयर में एसबीआई पीओ प्रीलिम में जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन जो पूछा उसका लेवल क्या है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है पहला पार्ट, द मैन इज नॉट ए रेगुलर कस्टमर हियर as he seldom or ever visit the place, hence the discount coupons cannot be given to him। So dear students, try your level best to find out the error in the given sentence। okay, चलो फटाफट विद इन 30 सेकेंड आंसर मिलना चाहिए बेटा। 30 सेकेंड में आंसर मिलता है। रीड एंड मार्क का ही फॉर्मूला रहता है एरर डिटेक्शन में। यहां पे कुछ स्पेसिफिक ऐसे टेक्निकल वर्ड रहते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में इन द गिवन क्वेश्चन एरर जा रहा है पार्ट नंबर 2 में। डियर स्टूडेंट, जब भी आपके सेंटेंस में सेल्डम एवर सेल्डम नेवर देखेंगे ना, देखो एसबीआई पीओ ने 2023 में ये प्रश्न पूछा, इसके पहले भी सेल्डम एवर सेल्डम नेवर बेस का मैंने क्वेश्चन पूछा, एसएससी लेवल में पूछा, बैंकिंग में भी इसके पहले ये वर्ड रिपीट हो चुका है। तो ये ऐसे कुछ स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड रहते हैं, और उस टेक्निकल वर्ड की तरफ अगर ध्यान दिया ना तो बिल्कुल जब भी सेंटेंस में सेल्डम एवर सेल्डम नेवर दिखेंगे ना बेटा, थोड़ा सा रुक जाना, वहां रुक कर थोड़ा देखना कि इसमें कोई गड़बड़ है क्या। बिकॉज यू नो दैट आप यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे सेल्डम जो है ना, सेल्डम इफ एवर का पेयर तैयार हो जाता, या तो ये वर्ड बन जाता है सेल्डम और नेवर। जब भी आपके सेंटेंस में सेल्डम एवर सेल्डम नेवर दिखेंगे ना, बिल्कुल ये पहले ये टैली करना कि सेल्डम ये पेवर है, सेल्डम और नेवर है क्या, ऐसा करेक्ट ऐसा यूज होगा। एक तो सेल्डम ये पेवर होगा या सेल्डम और नेवर का यूज होगा। यहां पे सेल्डम एवर के बीच में और लिया, तो बताइए फिर इस सेंटेंस में हम और के बदले इफ लिख सकते हैं क्या? ना, इस सेंटेंस में और के बदले इफ का भी यूज नहीं कर सकते, बल्कि हमें यहां पे एवर के बदले में नेवर का ही यूज करना पड़ेगा। यू विल थिंक दैट, आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों? बिकॉज सेंटेंस इज रिलेटेड टू नेगेटिव सेंस। सेंटेंस का जो टोन है वो टोन नेगेटिव है। क्लियरली यहां पे बताया गया द मैन इज नॉट ए रेगुलर कस्टमर, रेगुलर कस्टमर नहीं है हियर, एज ही सेल्डम और इफ एवर नहीं होगा, सेल्डम और नेवर, क्योंकि सेंटेंस का टोन नेगेटिव होने के कारण हियर वी कैन नॉट यूज इफ, बल्कि हमें यहां पे एवर के बदले ही नेवर का यूज करना पड़ेगा।
एंड देयरफॉर एरर गोज टू पार्ट नंबर 2। तो स्टूडेंट्स बस कोच ने आपको एक चीज ध्यान में रखना, ये 2 वर्ड ध्यान में रखना, सेल्डम ई पेवर, सेल्डम और अनेवर। कभी कभी ये प्रश्न आपको इंप्रूवमेंट बेस का भी पूछा जा सकता है, तो उस समय में थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देना पड़ेगा कि सेल्डम ई पेवर का यूज होगा या सेल्डम और नेवर का यूज होगा। ओके, एंड देयरफॉर एरर गोज टू पार्ट नंबर 2। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई पीओ प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए एसबीआई पीओ और क्लर्क, इसमें थोड़ा सा सेंटेंस का जो लेवल है ना वो बढ़ाया जाता, पीओ लेवल में ऑब्वियस लेवल बढ़ाया जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, आई एम हार्डली अवेयर ऑफ नथिंग व्हाट हैपेंस इन माय एब्सेंस एट माय स्कूल, हेंस टू बी अ रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल आई शुड इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज इन द कॉरिडोर्स एंड द क्लासरूम्स। तो डियर स्टूडेंट्स चलो कोशिश करो कौन से पार्ट में एरर है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, सिंपल एरर है, बहुत ही सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन अगर अब एग्जाम में इस साल 2020 इस साल में अपकमिंग एग्जाम में अगर पूछा ना तो स्टूडेंट धज्जियां उड़ा देंगे। तो इतना इजी क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल सेंटेंस को देखे बराबर क्लिक हो जाता। यहां पे हार्डली और देखिए नथिंग, हार्डली ऑलरेडी इट इज द नेगेटिव वर्ड, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, ये जो वर्ड है ना ये नेगेटिव सेंस के वर्ड है। और यहां पे हार्डली ये नेगेटिव का वर्ड है, मीनिंग का वर्ड है, और यहां नथिंग भी नेगेटिव। एंड यू नो वेरी वेल दैट यू कैन नॉट टू नेगेटिव वर्ड टुगेदर, 2 नेगेटिव वर्ड का एक साथ में यूज नहीं होगा। तो एक ही सेंटेंस में आई एम हार्डली अवेयर ऑफ नथिंग लिखा and therefore error goes to part number 1। तो करेक्शन अगर करना है तो कैसा करोगे, in the place of nothing here we require anything, तो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा I am hardly aware of anything what happens in my absence at school, that will be correct sentence। तो dear students hope so you understood this question। now let's take the next question। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। now आप यहां पे थोड़ा सा एक प्रिंट मिस्टेक मान लीजिए। एक्चुअली यहां हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखते हैं, हार्डली हैड आई मेट हिम एट द स्टेशन देन हिज फादर अराइव्ड टू टेक हिम टू द हॉस्टल। तो डियर स्टूडेंट्स देखो एसबीआई पीओ जैसे एग्जाम में, एसबीआई के पीओ जैसे एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन पूछा। तो बच्चों एग्जाम का लेवल कैसा है कि आपको कुछ चीजें है ना, टेक्निकल बातें अगर ध्यान में रहे ना तो आपको ये क्वेश्चन इजी लगना ही है। तो एक चीज ध्यान में रखना, जब भी व्हेनेवर देयर इज अ बिगिनिंग ऑफ योर सेंटेंस विद स्केर्सली, हार्डली, जब सेंटेंस का बिगिनिंग हार्डली, स्केर्सली होंगे ना, सेंटेंस का बिगिनिंग होना ना, तो उस हार्डली या स्केर्सली के बाद का जो स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का वो इन्वर्शन का होना चाहिए। इन्वर्शन का दैट मींस इन्वर्शन दैट मींस यूजिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले वर्ब का यूज करना, यानी इन्वर्शन का यूज करना। तो एक चीज ध्यान में रखना, मैंने तो एक क्वेश्चन करेक्ट कर लिया, तो हार्डली के बाद हमेशा इन्वर्शन का यूज होता। अभी देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बाद में ये सब्जेक्ट आ गया और बाद में मेन वर्ब आ गया। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा एक साथ दिमाग में रखो। चलो फिर एरर कहाँ है, मैंने करेक्शन तो कर लिया यहाँ पे, ये एरर नहीं था। तो एरर कहां पे है, एरर जा रहा है पार्ट नंबर 3 में। तो डियर गाइस जब आपके सेंटेंस में हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, हार्डली, स्केर्सली, ऐसे वर्ड से, इन एडवर्ब से सेंटेंस का बिगिनिंग जब होता है ना, तो बेटा हार्डली, स्केर्सली के साथ कनेक्टर जो है ना वो कोरिलेटिव कनेक्टर जिसे कहते हैं, वी कैन नॉट यूज दैन, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज व्हेन, एंड देयरफॉर एरर गोज टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्लियर एरर दिख रहा है हमें, क्योंकि हार्डली, स्केर्सली अपने बराबर दान को नहीं कैरी करे। कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, यहां पे THEN भी लगा सकता है। तो बच्चों यहां पे देन का भी यूज नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ टाइम एग्जामिनर इस सेंटेंस को रॉन्ग करना है ना, हार्डली के साथ में देन या दान का यूज करता है। बट यू नो दैट
हार्डली स्केर्सली के साथ में वी कैन नॉट यूज अ देन और वी कैन नॉट यूज अ दैन, इंस्टेड ऑफ दैट ओनली एंड ओनली वी हैव टू यूज व्हेन. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. एसबीआई पीओ में पूछा गया बेटा ये क्वेश्चन भी. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. ट्राई यूर लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट द एरर. चलो कोशिश करो फटाफट फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाओ, शेयर करो ये चैनल, यूट्यूब के चैनल को. बिल्कुल स्टूडेंट लोगों को बड़ा बेनिफिट हो जाएगा यहाँ पे. मैं डेफिनेटली आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम में एसबीआई टारगेट एसबीआई क्लर्क, टारगेट एसबीआई पीओ का एरर डिटेक्शन का पूरा स्कोर करके दूंगा. तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. नो सूनर द एम्प्लॉइज कंप्लीटेड द टास्क देन द मैनेजर प्रेजेंटेड देम द इंस्टीट्यूट. डू टेल मी इन विच पार्ट एरर गोज. चलो कोशिश करो, सब लोग कोशिश करो, कहां एरर लग रहा है. बड़ा सिंपल है बेटा, सो सिंपल. एक चीज यहां पे भी ध्यान में रखना, जब भी सेंटेंस आपने 10th में 12th में ये पढ़ा होगा, देखो एसबीआई पीओ तक आ रहा है, और जो चीजें तुमने 10th 12th एग्जाम में ही पढ़ चुकी थी, और ये नो सूनर ये सभी ने पढ़ा है बेटा. नो सूनर से जब भी सेंटेंस का स्टार्ट होता ना, जैसे हार्डली से या स्केर्सली स्टार्ट होता, ये भी अपने बराबर इन्वर्शन को फॉलो करता है. अभी इन्वर्शन यानी क्या? इन्वर्शन का मतलब होता है पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब. यानी स्ट्रक्चर आना चाहिए. नो सूनर के बाद नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 2 पे सब्जेक्ट, नंबर 3 पर मेन वर्ब आएगा. तो देखो यहां पे नो सूनर के बाद में द एम्प्लॉइज, दिस इज द सब्जेक्ट, और यहां पे ये लिया है मेन वर्ब. लेकिन यहां पे किसको डिलीट किया है? तो नो सूनर के बाद हियर वी रिक्वायर हेल्पिंग वर्ब ना. तो अभी यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेंगे? तो डियर स्टूडेंट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब हम डू डज डिड भी नहीं ले सकते, क्योंकि डू डज डिड अगर लेंगे यहां पे, डू डज डिड का अगर यूज करेंगे तो डू डज डिड टैक्स V1 का यूज चाहिए. तो यहां पे कंप्लीटेड V3 है, तो वी कैन नॉट यूज डू डज डिड. आप इजामार वाजवर का भी यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इजामार वाजवर का यूज करोगे तो सेंटेंस पैसिव का बन जाएगा. बट यहां पे एक्शन करने वाला जो है वो एम्प्लॉइज है, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज दिस सेंटेंस इन पैसिव स्ट्रक्चर आल्सो. तो एक्टिव में आना चाहिए, और V3 के साथ में फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ जाएगा? एंड यू नो दैट हैव हैज या हैड, ये अपने बराबर V3 को कैरी करता है. फिर आप सोचोगे सर यहां पे क्या लेंगे, हम हैव लेंगे, हैज लेंगे, हैड लेंगे. तो डियर स्टूडेंट, क्लियरली आपको दिखाऊंगा सेंटेंस इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस. यहां पे सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस से रिलेशन रख रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज हैव एंड हैड, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज योर हैड. तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा नो सूनर हैड. सेंटेंस बन जाएगा नो सूनर हैड द एम्प्लॉइज कंप्लीटेड द टास्क देन द मैनेजर प्रेजेंटेड देम द इंसेंटिव. और एक चीज और ध्यान में रखना है बेटा स्टूडेंट्स, ये नो सूनर ध्यान है ना, इन्वर्शन को तो फॉलो करेगा, लेकिन नो सूनर के साथ में कभी देन का, कभी वेन का, कभी यूज नहीं होगा. कई बार ऐसे भी प्रश्न किए हैं, नो सूनर से स्टार्ट करते हुए उधर में देन का कोरिलेटिव कनेक्टर देन लिया, कभी वेन लिया. ना तो हम देन ले सकते ना वेन ले सकते. इंस्टेड ऑफ दैट नो सूनर का कोरिलेटिव कनेक्टर जो है वो दान ही चाहिए, और यहां पे दान जो आया वो करेक्ट है. इसलिए हमने एरर पार्ट नंबर 1 में कहा, क्योंकि नो सूनर के बाद में इन्वर्शन का रूल फॉलो होता है, and therefore पहले सब्जेक्ट वर्ब और बाद में मेन वर्ब, and therefore error goes to part number 1. तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा अच्छी तरह से. चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आरबीआई असिस्टेंट 2023 प्रीलिम में ये पूछा गया क्वेश्चन है. आगे की जो क्वेश्चन है वो आरबीआई असिस्टेंट के क्वेश्चन है. अभी देखते हैं
एसबीआई के बाद आरबीआई असिस्टेंट, अगर किसी ने टारगेट रखा होगा आरबीआई असिस्टेंट का, आरबीआई ग्रेड बी का, तो स्टूडेंट्स देखते हैं अपन आरबीआई के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एरर डिटेक्शन मैंने पहले बताया, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन ये सारे एग्जाम में पूछा जाता, एसएससी, एलआईसी, सारे बैंक के सारे एग्जाम में, क्लर्क से लेके पीओ तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीड द क्वेश्चन। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, द टीम ऑफ साइंटिस्ट आर conducting experiments to determine whether the newly discovered chemical components has potential application in medicine। और एक पार्ट है नो एरर का। ट्राई योर लेवल बेस्ट। तो डियर स्टूडेंट, आरबीआई असिस्टेंट जैसे एग्जाम में क्या लेवल है क्वेश्चन? सो सिंपल, सिंटैक्स रूल, सिंटैक्स का 25 जो रूल्स है ना बच्चों, बहुत अच्छी तरह से रट डालो उसको, क्योंकि लगभग आपके 2-3 क्वेश्चन तो सिंटैक्स बेस के ही मिलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो बताइए यहां पे एरर क्या है। एरर इस सेंटेंस में एरर जा रहा है पार्ट नंबर ए में। तो क्या एरर है? आपको सिंटैक्स का रूल पता होगा, इसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। किसी प्रीपोजिशन से दो नाउन को जब कनेक्ट किया जाता, वो एक कंपाउंड नाउन बन जाता। वो अभी ऑफ से क्या किया, द टीम को और साइंटिस्ट को कनेक्ट किया। और किसी भी प्रीपोजिशन, बात ऑफ की ही नहीं बल्कि किसी भी प्रीपोजिशन से व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड, द वर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस शुड बी यूज्ड फॉर नाउन नंबर 1। अभी यहां पे दो नाउन को जोड़ा प्रीपोजिशन ने, नाउन नंबर 1 एंड दिस इज द नाउन नंबर 2। आप सब्जेक्ट नंबर 1 कहो, सब्जेक्ट नंबर 2 कहो, चलेगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नंबर 1 जो है वो द टीम है। तो अभी इस सेंटेंस का जो वर्ब जो आएगा ना बेटा, इस सेंटेंस का वर्ब जो आएगा वो टीम के लिए आएगा। यहां पे टीम जो है वो यूनाइटेडली काम कर रही है, एंड देयरफॉर यूनाइटेडली काम कर रही है, इस कारण टीम के लिए जो वर्ब जो आएगा it should be in singular form, and therefore we cannot use the plural verb are. Instead of that we have to use is, and therefore error goes to part number A. So dear students, hope so you must have got this explanation. तो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट में ही पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सिंपल क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो बेटा देखे बराबर ऐसे प्रश्नों को बाकी सेंटेंस पढ़ने का भी जरूरत नहीं, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। कुछ स्टूडेंट का तो इतना प्रैक्टिस हो जाता, बस रूल को फॉलो करना है आपको। तो बच्चों यहां पे देखिए, द कैट अलोंग विथ इट्स 3 kittens were sleeping peacefully in the cozy corner of the room. After reading this sentence, you must have got one thing. कितना जल्द गति से इस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। Whenever two different subjects or a noun, जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए along with, together with, as well as हो गया, like हो गया, unlike हो गया, rather than हो गया, and not हो गया, in addition to, ये जो कनेक्टर है ना, इनसे जब दो सब्जेक्ट को जब कनेक्ट किया जाता, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट इसके बाद का सब्जेक्ट नंबर 2। अभी इस सेंटेंस का बेटा वर्ब जो है ना, इस सेंटेंस का जो वर्ब जो आता है वो सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए आएगा। तो अभी along with के पहले में कौन आया? द कैट, सिंगुलर है, एक ही, एंड द कैट सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के कारण अभी रास्ते से जाते जाते पहले नंबर का जो भी वर्ब टकराएगा ना वो कैट के लिए आएगा। तो कैट ये सिंगुलर होने के कारण इस सेंटेंस में उसके लिए जो वर्ब लिया है वर्ब, दैट्स रॉन्ग, एंड देयरफॉर इंस्टेड ऑफ वर्ब हियर वी रिक्वायर वाज सिंगुलर वर्ब, एंड देयरफॉर एरर गोस टू पार्ट नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट, होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो फटाफट पूरा सीरीज चलाएंगे आपके लिए, और बहुत ही अच्छी तरह से आप इसका प्रिपरेशन करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक रेगुलर क्वेश्चन है। चलो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छी तरह से। डिस्पाइट ऑफ हर इनिशियल रिलक्टेंस, Maria agreed to accompany us on the adventurous hiking trip.
तो डियर गाइस, रिकॉर्ड ब्रेक किया होगा बेटा, इस प्रकार के क्वेश्चन ने इस वर्ड ने रिकॉर्ड ब्रेक किया अभी तक, और इसी का एक भाई भी है और वो है कंप्राइज ऑफ। एग्जामिनर ने अभी तक इतने बार क्वेश्चन पूछा गया, डिस्पाइट और कंप्राइज, इस सेंटेंस में एरर क्या है? एरर, चलो हम पहले एरर बता देते। एरर पार्ट नंबर ए में एरर है। क्या एरर है? तो डियर गाइस, डिस्पाइट और कंप्राइज ऑलरेडी ऑफ का सेंस जो है ना उसमें इंक्लूड है। जैसे अटैक ऑन नहीं कहा जाता, ऑन ऑलरेडी अटैक में इंक्लूड है। जैसे एंटर, इनटू नहीं होता जब प्लेस जब रहेगा। तो उसी प्रकार से डिस्पाइट ऑफ, कंप्राइज ऑफ कहना बिल्कुल रॉन्ग है, वो स्लैंग बन जाएगा। ग्रामर के लैंग्वेज में उसको स्लैंग वर्ड कहेंगे। तो यहां पे डिस्पाइट के बाद में ऑफ का जो यूज हुआ, दैट्स रॉन्ग। तो यहां पे ऑफ जो है वो स्लैंग हो गया, अननेसेसरी वर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट में ऑलरेडी ऑफ का मीनिंग इंक्लूड है। तो जब भी आपके सेंटेंस में कभी भी डिस्पाइट के बाद, कंप्राइज के बाद ऑफ दिखे ना बेटा, बिल्कुल सेंटेंस को आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं, रुक जाना वहीं पे। एरर उसी में रहता है, क्योंकि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता, कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं लगता। ओके, एंड देयरफॉर एरर गोस टू पार्ट नंबर ए। तो डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, आरबीआई असिस्टेंट, रीड द क्वेश्चन। सो सिंपल क्वेश्चन, नो नीड टू रीड द एंटायर सेंटेंस। समझदार बच्चा क्या करेगा? अरे यार क्यों पढ़ेंगे आगे में, एरर तो मिल गया ना। तो एरर बिल्कुल पार्ट नंबर ए पार्ट में एरर है। एरर गोज टू पार्ट नंबर ए। पढ़िए सेंटेंस। I saw a interesting novel last night and its plot was captivating and the actors delivered excellent performances. तो डियर गाइस, आफ्टर रीडिंग दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको क्लिक हुआ होगा तो इस सेंटेंस में एरर है। अब यहां पे आर्टिकल बेस का एरर है ये, एंड यू नो वेरी वेल दैट आर्टिकल ए शुड बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन हैविंग कंसोनेंटल साउंड, जिसके साथ में कंसोनेंटल साउंड रहता है। ऐसे नाउन को डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाता, और आर्टिकल एंड का यूज वो सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता हैविंग वॉवेल साउंड, जिसके साथ में वॉवेल साउंड है। भैया यहां पे वॉवेल साउंड है, मूवी सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है, लेकिन इसके साथ में साउंड जो है वो वॉवेल साउंड होने के कारण हियर वी कैन नॉट यूज ए, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव टू यूज एन। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टेक द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, आरबीआई असिस्टेंट 2023 प्री का लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। नीदर द स्टूडेंट नॉर द टीचर वर अवेयर ऑफ द सडन चेंज इन द क्लास शेड्यूल। तो डियर गाइस, ये भी प्रश्न बड़ा सरल पूछा है, और जिन स्टूडेंट ने अच्छी तरह से ग्रामर के रूल्स पढ़े ना बेटा, ऐसे क्वेश्चन देखे बराबर वो एरर ढूंढ लेंगे। कितना सरल क्वेश्चन है। अभी यहां पे कीवर्ड कौन सा सिग्नल दे रहा है? यहां पे कीवर्ड सिग्नल दे रहा है नीदर नॉर। सबसे पहले देखना, नीदर का कोरिलेटिव कनेक्टर यहां पे नॉर लिया क्या, कभी कभी और भी लिया जाता, थोड़ा ध्यान में रखना। अभी नीदर नॉर ने क्या किया, सब्जेक्ट नंबर 1 एंड दिस इज द सब्जेक्ट नंबर 2, दो सब्जेक्ट को जोड़ा नीदर नॉर है। जैसे नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बटल्स हो गया, इधर और हो गया या और हो गया। जब इस कनेक्टर से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता तो वो सेंटेंस का वर्ब जो है ना स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस का वर्ब शुड बी यूज फॉर सब्जेक्ट नंबर 2, दैट मीन नाउन नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहां पे सब्जेक्ट नंबर 2 टीचर है, टीचर सिंगुलर है। अभी रास्ते से जाते जाते पहले नंबर का जो भी वर्ब टकराएगा वो सब्जेक्ट नंबर 2 के लिए यूज होगा। यहाँ पे टीचर सिंगुलर है एंड और यहां वर्ब जो है वो प्लूरल लिया, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट यूज अ प्लूरल वर्ब वर, इंस्टेड ऑफ दैट हियर वी रिक्वायर वाज, एंड देयरफॉर एरर गोस टू पार्ट नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन का सेट नंबर 1 यही समाप्त हो गया। हम मिलते हैं नए लेक्चर में और नए सेट के साथ।
जुड़े रहिए।